हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन अकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लेकिन पूरा इंट्रो हम कंप्लीट नहीं करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका था, बट पता चला कि मेरा कैमरा ही ऑफ है और ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। तो मैं बिफोर दैट इसको इरेज कर देता हूं यहां से, है ना, सब कुछ साफ कर देते हैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखेंगे भाई, है सारी मेहनत पे मोए मोए हो गया। मोए 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 मोए। चलो देखो बेटा, अब बहुत ध्यान समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूला मैंने इसको इरेज नहीं किया, इसको लिखा रहने देते हैं। एक्चुअली यही सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूले का काम क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट, दैट इज ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसको कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक समथिंग रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। तो वो मैंने मान लिया m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले से बेसिकली हम क्या निकालते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बताया था m1x2, आप देखो m1x2 और m2x1, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 और m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया तरीका याद करने का कि आपने याद कैसे करना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो वो तो तरीका हो गया याद करने का। चलिए, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, ड्राइव कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आप इन दोनों ट्राइंगलों को ध्यान से देखें बेटा, इस वाले को और इस वाले को। आपको ये दोनों ट्राइंगल क्या दिखने में सिमिलर नहीं लग रहे हैं? भाई चेक कर लो, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बना देगी। चेक कर लो, तो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर है सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। ठीक है, ओके। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने दिखा दिए सिमिलर, ये बात भी मैंने लिखी रहने दी है। तो सिमिलर ट्राइंगल में होता क्या बेटा, हमने चैप्टर 6 पढ़ लिया है, क्योंकि ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में हमने क्या सीखा था, ट्राइंगल्स में हमने सीखा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनली इक्वल होती है ना। ओके, तो उनकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। तो देखो बेटा, एपी अपॉन में बीपी, AQ अपॉन में PC, भाई चेक कर लो, AQ वाली साइड PC वाली साइड है ना, और PQ अपॉन में BC। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम अगर आएगी कहीं पे तो वो यहां पे आ सकती है, यहां पे इस वाली सिचुएशन में, है ना, इस वाली सिचुएशन में। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए, है। चलिए देखो, इनके ना मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ओके, एक बात बताओ, ये 0 है ना भाई, सेंटर पॉइंट है तो ये 0 है। अब यहां से मैं यहां पे पहुंचा, किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे, तो मैं कितना चल के पहुंचूंगा बेटा, x1 चलूंगा। जाहिर सी बात है यहां पे y की वैल्यू 0 रहेगी। समझ ना मेरी बात को, यहां से यहां तक क्या है, x1 है ना। ओके, और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना है बेटा, इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं तो x है, समझे। और अगर मैं चेंज करता हूं जरा, अगर मैं यहां से यहां पे पहुंच रहा हूं तो बेटा कितना चल रहा हूं, x2 चल रहा हूं। चेक कर लो भाई, यहां से यहां तक x2 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो समझते हैं AQ कितना होगा, बात आती है AQ की। AQ कौन सी साइड है बेटा, ये वाली साइड है। चेक कर लो, ये वाली साइड है AQ। तो AQ निकालने के लिए आप इसमें से x को माइनस कर दो। भाई किसमें से, x में से x1 को माइनस कर दो। चेक कर लो, साफ नजर आ रहा है, x में से x1 को माइनस कर दो। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके ओके,
तो देखो मैंने कैसे निकाला ए क्यू, एक्स में से x1 को माइनस कर दिया, समझ में आई होगी बात। सिमिलरली पीसी, पीसी कौन सी साइड थी, पीसी देखो ये वाली साइड थी, और ये वाली साइड कैसे निकालूंगा बेटा, इस पूरी में से x को माइनस कर दो, चेक कर लो भाई ये पूरी कितनी थी, x2 थी, x2 में से x को माइनस कर दो, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x है ना। सिमिलरली PQ, अब PQ निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। PQ निकालने के लिए हमने क्या किया है भाई, देखिए PQ कौन सी साइड है, PQ ये वाली साइड है, और PQ निकालने के लिए इस पूरे में से यानी कि PS में से, PS क्या है y है, चेक करो, y में से y1 माइनस कर दो, तो y में से y1 माइनस कर दिया। सिमिलरली BC, BC ये वाली साइड है भाई, ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, इस y2 में से, यानी कि ये पूरी y2 है, y2 में से y माइनस कर दो, तो y2 माइनस y कर दिया, चेक कर लो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी, है ना। ओके, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया बेटा, है ना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था इसका, है। चलिए जब आपने ये समझ ही लिया है तो इसके आगे की कहानी हम देखते हैं, इसके आगे की कहानी की बात करते हैं, इसके आगे का रोल क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे के रोल की बात कर लें। चलिए अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको भाई ये जो m वाली टर्म है इसको एक बार x वाली टर्म के साथ इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को भी पता है कि देखो x वाली टर्म अलग है और y वाली टर्म अलग है, चेक कर लो। तो बेटा इस m वाली टर्म को मैं x वाली टर्म के साथ इक्वेट कर रहा हूं एक बार, और m वाली टर्म को एक दूसरी बार y वाली टर्म के साथ इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, देखेंगे, चलिए देखते हैं बेटा। तो मैं सिलेक्ट कर लूं यहां से इसको, है ना, आजा बेटा। तो एक तो ये आ गया यहां पे, चलेगा, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलेगा। अब देखो, अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, ठीक है भाई, इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, तो कलर कौन सा लें, कलर यही वाला लेते हैं, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो m2x1 चेक कर लो, m2x1 और माइनस का m2, अरे यार x1 नहीं है m2x है, मैं भी यार क्या लिख रहा हूं, m2x है खाली, ठीक है। ओके ओके, तो देखो m2x माइनस m2x1, शुक्र है देख लिया, अभी गड़बड़ हो जाती, और देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m1x2 और m1x, ओके। अब क्योंकि मुझे x निकालना है तो मैं x वाली टर्म एक तरफ करता हूं, जैसे ये और ये, इसको इधर लेके आया मैं, तो कितना हो गया बेटा m1x, भाई माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस का था m2x, ओके। राइट हैंड साइड में क्या बचा बेटा, राइट हैंड साइड में बचा m1x2, और यहां से ये उधर गया तो माइनस का जगह प्लस हो गया m2x1, ओके। अब फर्दर इसमें से x1 मतलब x कॉमन है तो अंदर आ गया m2 प्लस m1 प्लस m2, कोई डाउट है बच्चों, और यहां पे कुछ नहीं कर सकते तो ये एज इट इज m1x2 और m2x1, ओके। अगले स्टेप में इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो। और ये क्या, यही तो आपका है, चेक करो ये फॉर्मूला ध्यान से, m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, चेक कर लो आ गई x की वैल्यू। अब सिमिलरली इसी प्रकार हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से इक्वेट करा के आएगी, है ना। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं y की वैल्यू, तो बेटा इसको इक्वेट करा ले, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए इसका, ओके।
तो इन दोनों को हमने आपस में इक्वेट कराना है। चलिए चलिए भाई चलिए करें इस पे काम थोड़ा सा। ओके 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 ओके, तो देखेंगे बेटा, देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या यहां पे। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, m2y इक्वल टू m2y1 इक्वल टू नहीं माइनस का है, माइनस m2y1 इक्वल टू दिस, यानी कि m1y2 और माइनस का m1y। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब y वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गए भाई साहब m1y, और ये पहले से प्लस का था m2y, और राइट हैंड साइड में m1y2, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा m2y1। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप में y तो भैया कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया m1 प्लस m2, और यहां से ये एज इट इज ले लो उसको, तो एज इट इज ले लेते हैं। अरे आ जाओ भाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक बात और बेटा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में m1 प्लस m2। चेक कर लो। और बच्चों ये क्या, ये तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चेक कर लो, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे की कार्यवाही कर लेते हैं। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम आगे।